राजस्थान में 2023 में किस पार्टी की सरकार बनेगी, इससे ज्यादा चर्चा इस बात पर होती रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रदेश में दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। दोनों का ही पिछले 20 सालों में सत्ता में बराबर की सहभागिता का रोल रहा है। और हो भी क्यों ना, दोनों ही दलों को राजस्थान में 5 साल में सत्ता पर काबिज होने का मौका जो मिला है। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर कहा जा रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी अगस्त महीने के अंत में ही अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है, ताकि उन्हें जनता के बीच अपनी बात रखने का मौका मिल सके। लेकिन एक कहावत है ना कि 9 दिन चले 2.5 कोस। प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर दोनों ही पार्टियों की स्थिति भी कुछ ऐसे ही देखने को मिल रही है। देर सवेरे ही सही, बीजेपी ने प्रदेश में चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान के साथ ही अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। तो वहीं कांग्रेस को लेकर अभी कहा जा सकता है कि कलह और कलेश के चलते उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। प्रदेश में चुनाव को लेकर अब 1.5 महीने से भी कम का वक्त बचा है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन चल रहा है। मंगलवार देर रात तक कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में टिकटों का मंथन चल रहा। बताया गया कि बैठक में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को लेकर कुछ नामों पर सहमति बनी है, तो वहीं कुछ नामों को लेकर मतभेद है। इस मतभेद की वजह बताई जा रही है 2020 में सचिन पायलट की बगावत, जब उनके साथ 18 विधायकों ने भी बगावती रुख अख्तियार कर लिए थे। लेकिन इन सब के बीच संभवता जताई जा रही है कि कांग्रेस अपनी पहली सूची में 50 से 60 नामों का ऐलान कर सकती है, जिसमें संभावनाएं जताई जा रही है कि कांग्रेस अपने बड़े चेहरों को पहले ही मैदान में उतार सकती है, जिसमें सरदारपुरा से अशोक गहलोत, नाथद्वारा से डॉक्टर सीपी जोशी, लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा, टोंक से सचिन पायलट, पोखरण से साले मोहम्मद, सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल, नावा से महेंद्र चौधरी, नवलगढ़ से डॉक्टर राजकुमार शर्मा, केकड़ी से रघु शर्मा, लालसौट से प्रसादी लाल मीणा, बायतू से हरीश चौधरी, बांसवाड़ा से अर्जुन बामनिया, मांडला से रामलाल जाट, सांचौर से सुखराम बिश्नोई, अंता से प्रमोद जैन भाया, खाजुवाला से गोविंद मेघवाल और डीडवाना से चेतन डूंडी को टिकट के लिए नामों की घोषणा हो सकती है। आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन से ही कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट आने का सिलसिला शुरू हो गया है। नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी, जबकि दूसरे दिन मिजोरम के प्रत्याशियों की घोषणा की थी। ऐसे में माना जा रहा था कि अब पार्टी राजस्थान के उम्मीदवारों की भी जल्द ही घोषणा कर देगी। बुधवार यानी 17 अक्टूबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली स्थित पार्टी के वॉर रूम में 15 GRG में हुई और कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 18 अक्टूबर को संभावनाएं जताई जा रही है कि इस बैठक में नामों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। ऐसे में आगामी 3-4 दिनों में कांग्रेस की पहली लिस्ट आने की संभावनाएं जताई जा रही है।